विशापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुत्तिष्य रसायनं च भ्रामन्त्यहो न त्वमितस्मरन्ति पर्यायी नामानि तवैव तानि। जैन शास्त्रों में बहुत से स्तोत्रों की बात आती है, भक्ति के स्तोत्र, जिसमें भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एक ही भाव, चतुर्विंश और एक स्तोत्र आता है विशापहार स्तोत्र। बहुत से स्तोत्रों के बारे में हम जानते हैं और भक्तांबर स्तोत्र के बारे में तो सभी जानते हैं। और जैनों में जो मुख्य दो संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, दोनों ही उसको मानते हैं भक्तांबर स्तोत्र। भक्ति का क्या महत्व है और भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध स्थापित हो सकता है, क्या सार्थकता सिद्ध हो सकती है, ये विषय बहुत गंभीर है। जो प्राप्त हैं, सिद्ध हैं, जिन्होंने भगवत्ता को प्राप्त कर लिया है, वस्तुतः भक्ति उनका गुण अनुवाद ही है, यानी उनका गुणानुवाद है। आत्मा की अनंत शक्तियों को पहचानते हुए, जानते हुए, उन शक्तियों में रमण कर लेना, उन शक्तियों को प्राप्त कर लेना, आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना, अनेक परिभाषाएं हैं भगवान की। लेकिन इसमें जो आम आदमी है, जो श्रावक है, उसके लिए उसमें भक्ति का बड़ा महत्व है। और भक्ति अगर भावार्थ प्राप्त करते, भाव के अर्थों में अपने को समाहित करते, तो वह आत्मा के समीप पहुंचने का एक प्रयास है। और जो आत्मा के समीप पहुंच जाता है, उसी की भक्ति सार्थक है, अनंत शक्ति की धारक है आत्मा। लेकिन उसे एक मूर्ति स्थापित करनी पड़ती है, चित्र स्थापित करना पड़ता है अपने हृदय में, अपने उस भगवान का जो सिद्ध है, जिससे मुक्ति का वर्ण कर लिया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। उसके समक्ष एक आम श्रावक, एक आम आदमी बैठता है और अपनी भक्ति का, उसके गुणानुवाद का परिचय करता है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कहें, में कोई अतिरिक्त की बात नहीं करता, तो इस शरीर में कुछ केमिकल्स बनते रहते हैं, कुछ केमिकल्स खत्म होते हैं। आजकल एक शब्द चल पड़ा है, और मैं इस विशापहार स्तोत्र का जो आगे चर्चा करने वाला हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि आज का वक्त कोरोना का वक्त है, कोविड-19 का वक्त है, एक वायरस आ गया है जिसने पूरी मानव जाति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसे में भक्ति साहित्य क्या करे? भाई, मैं वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा था, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। राम राज्य, और हमारे यहाँ राम आत्मा के लिए है, आत्म राम। अगर आत्मा की सन्निधि में, सानिध्य में आप चले जाएं, तो कोई शब्द, कोई भी, ये जितनी भी दुख हैं, दैहिक, भौतिक, ये कोई असर नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन की दृष्टि से इसका अर्थ ये है। लेकिन सांसारिक दृष्टि से इसका यह अर्थ है कि शरीर में निरंतर केमिकल बनते हैं। कल एंटीबॉडी की बात चलती है ना, इम्यूनिटी की बात चलती है।
विभिन्न तरीकों से बहुत द्रव्यात्मक स्थितियां हैं उसकी, लेकिन जो भावात्मक स्थिति है, भाव से जो केमिकल बनते हैं और बड़ी उच्च कोटि के बनते हैं, और भाव का अर्थ ये है शुभ भाव, जो भगवान के गुणानुवाद में गए वो भाव, ऐसे भाव, अच्छे भाव। तो उन भावों से जो केमिकल बनता है वो आपको हमेशा वायरस से, बैक्टीरिया से, रोगों से सुरक्षा देता है। ऐसा मानना भी है और ऐसा मानने का कारण भी है, बड़ी वैज्ञानिक बात है। जब एंटीबॉडी की बात आप करेंगे, इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो भाव रस को आप एक तरफ नहीं रख सकते, और भाव में जो पॉजिटिविटी है, जो शुभ भाव हैं, जो भक्ति के भाव हैं, जो सरेंडर के भाव हैं, जो किसी शक्ति संपन्न या शक्ति प्राप्त भगवान के समक्ष कही हुई बात है, शुद्धम है, उससे विशिष्ट तरह का रसायन बनता है, ये सच है और हमें ये मानना चाहिए, कैसे भी क्या कहें। तो मैंने कहा कि जैन शास्त्रों में बहुत सी स्तुति की रचना की है और बहुत प्रचलित है, जिसमें वक्तामर स्तुति को बहुत बड़ी बात माना जाता है। मैं यहाँ सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज के संदर्भ में एक स्तोत्र है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बड़ी विचित्र कहानी, बड़ी भावात्मक कहानी है उस स्तोत्र के पीछे, और उस स्तोत्र का नाम विषाभाव स्तोत्र है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जैन श्रावक धनंजय नाम का एक जैन श्रावक श्री मंदिर जी में भगवान के समक्ष खड़ा हुआ भक्ति कर रहा है, अर्चना, पूजा, उपासना कर रहा है, भगवान के चरणों में बैठकर स्वयं भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। भगवान का गुणानुवाद करते करते वो भाव विभोर होकर मानो ऐसा लगता है जैसे स्वयं मुक्ति का वर्ण कर रहा हो, ऐसा भक्त होना चाहिए। उसकी भाव भूमिका क्या रही होगी ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। भाव कितने उच्च स्तर पर खड़े हुए हैं ये भी तय हो जाएगा। कहानी कुछ इस तरीके से है, उनके लड़के को सर्प ने काट खाया, उनकी पत्नी जो उनके भक्ति भाव से पहले ही थोड़ी सी अलग भाव रखती थी, क्योंकि उसमें बहुत समय लगा, खैर उनके बच्चे को सर्प ने काट खाया। सूचना दी गई कि आपके बच्चे को लेकिन वो भक्ति में तल्लीन है। तो स्वयं पत्नी बच्चे को लेकर मंदिर में आ जाती और मंदिर में जाकर उस बच्चे को बेदी पर रख के कहती है कि लो, करो इसका उपचार। मैं नहीं कहता कि उसने क्या कहा, लेकिन संभवतः कुछ ऐसी कहानी आती है कि उन्होंने कहा अगर आपकी भक्ति में कोई शक्ति है तो ये जो जिसने सर्प ने काट खाया है जिस बच्चे को, उसको तुरंत कुछ रहा होगा वाद विवाद, कुछ बात, लेकिन एक बात बता दो, कुंदाचार्य ने प्रवचन सार में एक बात कि जो अरहंत को जानता है, और टेक्निकल भाषा भी है, द्रव्य गुण पर्याय से जो अरहंत को जानता है वो स्वयं को जानता है, और ऐसे स्वयं के जाननहार को और सम्यक दर्शन युक्त जो भक्ति होती है, उस भक्ति में कोई इच्छा, अपेक्षा, कोई वरदान अभिशाप की बात नहीं होती है। उस भक्ति का बड़ा महत्व है, और उस भक्ति से जो केमिकल्स बनते हैं, जो वातावरण बनता है, जो आवामंडल बनता है, ये बात मान लेना बड़ा अनुपम होता है। हमारे प्रयोग में ये चीज ना आई हो एक अलग बात है, लेकिन जो आत्मा की अनुभवशाला में बैठकर
उस भगवान के चरणों में स्तुति करता है, वो समस्त वातावरण आभावन अपने आप में इतना शुद्ध हो जाता है कि वहाँ इस तरह का जो सांसारिक संकट है जिससे हम परेशान, वो ठहर नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता, तो उसमें जैन दर्शन का खंडन आ जाएगा। मैं नहीं कहता कि उन्होंने किसी स्तोत्र की या किसी भक्ति भाव की चंद पंक्तियों से सर्प का विष उतार दिया हो, मैं ये नहीं कहता। लेकिन भक्ति से कुछ रसायन बनते हैं, और वो रसायन इतने सक्षम होते हैं कि वो जो जीवन भक्षक तत्व होते हैं उनका निस्तारण कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। विषापहार स्तोत्र इसी कहानी को कहता है। और विषापहार स्तोत्र की कोई रचना नहीं हुई कि जैसे कि पहले से हम 10 रचनाएं कर दें, कोई किताब लिख दें, ऐसा नहीं है। वो स्वतः है, स्वतः स्फूर्त है। ये उसका बड़ा महत्व है। और कहा ही जाता है, कहानी कहती है, और ये संभव है कि बच्चा जिसको थोड़ी ही देर पहले सर्प ने काटा था, बच्चा स्वस्थ होकर घर लौटता है। मंदिर से घर की ओर जब कोई व्यक्ति जाता